नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे अमरोहा की खबर से, जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव का मतदान। देखेंगे एटा में ऑटो से स्विफ्ट डिजायर की भीषण भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, और आगे देखेंगे यूपी में बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में शांतिपूर्वक बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव का मतदान हुआ। बरसात में शुरू हुई वोटिंग सूरज की गुनगुनी धूप में समाप्त हुई। मुख्य रूप से चुनाव भाजपा से जयपाल सिंह वेस्ट, सपा से शिव प्रताप सिंह और रोमी सादगर निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबले में सोमवार को भाजपा खेमे में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जी सर, आपका परिचय? मैं ब्लॉक प्रमुख अमरोहा गुरेन सिंह ढिल्लो। देखिए, बरसात की वजह से थोड़ा वोटिंग तो अभी कम हो रहा, लेकिन मतदाता निकल कर आ रहे हैं। अब इस टाइम बरसात रुक गई है तो मतदाता आ रहे हैं, और आप देख लीजिए कार्यालय पे इधर अपन वोटर लिस्ट लेने की जो मतदाता अपनी पर्ची ले रहे हैं उसके अनुसार वोट डालें। नहीं, थोड़ा मतदान तो कम है ही अभी शुरू में। लगभग कितना होगा आपके तरफ से? देखिए, अभी हमने शुरुआत में रुझान लिया नहीं इसका। अभी जो 5% के करीब बता रहे हैं कि अंदर से सूचना है कि 5% के करीब अभी तक वोटिंग हो पाएगी। जी सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो, शिक्षक विधायक बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड से, और इस पूरे चुनाव का संयोजक हूँ, पूरे स्नातक चुनाव। जी सर, इतनी बरसात में वोट डालना आए हैं और क्या कहना है इसमें? कहना ही कुछ नहीं, बहुत मतदाताओं में उत्साह है बहुत, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। जीत सुनिश्चित है, लेकिन मतदान के पोल के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कितना मतदाता वोट डालने के लिए बूथ तक पहुँचेगा, और ये शाम को 4 बजे पता चल जाएगा। बाकी हम इतिहास रचने जा रहे हैं बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड की सीट का। जिस तरह मैं शिक्षक विधायक के नाते पूरे प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीता इस सीट पर, इसी तरह से डॉक्टर जयपाल सिंह जी सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत कर पहुँचेंगे लखनऊ मतदाताओं के आशीर्वाद से। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव का मतदान शुरू हुआ। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान 24 बूथों पर कल हुआ। जिले में 21,994 मतदाता हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की थी। कुल मिलाकर 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल मतपेटी में बंद हो गया है, और शाम 4 बजे के बाद मतदान समाप्त हो गया था। देवरिया में 17 पोलिंग सेंटर्स हैं और 24 बूथ है, और उसमें हम लोग इस वक्त बरहज पे खड़े हैं, जहाँ पे 1272 हमारे मतदाता हैं। करीब 15 से 20% मतदान जनपद में हो चुका है 12 बजे तक, और हम आशा करते हैं कि मतदान बहुत अच्छा प्रतिशत रहेगा। कानून व्यवस्था की स्थितियाँ अच्छी हैं, हमारे कप्तान साहब लगातार भ्रमण पे हैं, और सभी स्थितियाँ सामान्य हैं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जो ऑटो से स्विफ्ट डिजायर की भीषण भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऑटो कार की भिड़ंत के बाद पुकार सुन स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एटा कोतवाली देहात के आगरा रोड स्थित हरि सिंहपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां सरकार के द्वारा आम जनता को सस्ती और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध न कराए जाने और बिजली दरों में होने वाली बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किए जाने का ऐलान किया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर ये स्पष्ट कर दिया गया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। ये वादा भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इधर हाल ही में बिजली के दाम घटना तो दूर, बल्कि बिजली दरों में वृद्धि देखी जा रही है। इससे न केवल जनता पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा, बल्कि देखा जाए तो प्रस्ताव कहीं न कहीं स्वीकार करने योग्य भी नहीं है। आज की ये प्रेस वार्ता जो बिजली के जो दाम बढ़ाने का जो प्रस्ताव दिया गया है विद्युत निगम के द्वारा, उसके विरोध में है, क्योंकि भाजपा की जो विधानसभा चुनाव के समय पर ये उनके संकल्प पत्र में, भाजपा के संकल्प पत्र में ये बात कही गई थी कि चुनाव जीतने पर, सरकार बनने पर 5 साल तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, और जो जनता है उत्तर प्रदेश की उसको सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो संकल्प पत्र में उन्होंने वायदा किया था, ये तो वायदा पूरा किया नहीं और उल्टा दाम बढ़ाए गए। इसके विरोध में
अभी 25 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन में एक चेतावनी धरना प्रदर्शन हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हुआ, और उस वक्त कनेक्शन बढ़ाने के भी जो प्रस्ताव था वो अगले दिन वापस हुआ। तो इसी मांग को लेकर अब कल 31 जनवरी को पूरे प्रदेशव्यापी सभी जिला मुख्यालयों में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन होने जा रहा है, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का जो बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है वो वापस लिया जाएगा, और जो भी अधिक वसूली हो चुकी है वो 23,132 करोड़ रुपए की टोटल वसूली अब तक हुई है, वो भी वापस लोगों को किया जाए। इस मुद्दे को लेकर हमने ये जो कल जो हमारा जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, और उसके बाद हम वार्डों में जाएंगे, उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे क्या स्टेप रहेगा? आगे स्टेप यही होगा कि अगर ये तो हो रहा है जिला मुख्यालयों में कल 31 जनवरी को, इसके बाद अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो ठीक है, और नहीं तो ये वार्डों के स्तर पर जाकर और एक एक जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, और उसमें पूरी जन भागीदारी हम करेंगे, जनता को इसमें जोड़ेंगे इस मुद्दे में, और जिस तरीके से भी जैसे भी होगा कोई भी स्टेप अभियान, चाहे हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे हम और रैलियां करें, कुछ भी करें, जनता को इसमें जोड़ के इस मुद्दे को, इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी निर्वाचन के लिए कुल 24 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा भाजपा के बीच सिमटता नजर आया। सपा नेता अब्दुल कलाम पूर्व विधायक एवं पिछड़े विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी रहे जयराम पांडे के नेतृत्व में सपा नेता मोनू पांडे, जरुद्दीन अंसारी, अहमद अली सिद्दीकी, रामनयन निषाद, वाहिद अली अंसारी, सत्येंद्र पांडे समेत कई लोग संपर्क करते नजर आए। वहीं भाजपा विधायक अनिल तिवारी के नेतृत्व में भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी, राजेश प्रताप सिंह, सर्वेश त्रिपाठी, अरविंद जायसवाल समेत कई लोग अपने उम्मीदवार के लिए जबरदस्त अभियान चलाते नजर आए। बघौली, मैदाबाद, खलीलाबाद, साथा, बेलहर, ये बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। वोट हमारे आसाम से जो पड़ रहे हैं, ये शिक्षित परिवार का वोट है। शिक्षित जो है सरकार से जो है विरोध में, क्योंकि वो बेरोजगार हो गया है, डिग्री लेने के बाद भी जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है। शिक्षा मित्र जो है अखिलेश की सरकार में नौकरी करते थे, आज वो भी बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए उनके रिएक्शन में समाजवादी पार्टी को सब लोग वोट दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ऊपर वाला चाहेगा जीतेगी। से हम लोग अपने नगर पंचायत से लगभग 62 मतदान हम लोगों ने कराया है, और मैं अपने संसाधन और व्यवस्था से कुल 14 गाड़ियों में मैं लोगों को लेके आया हूँ, और आदरणीय राकेश सिंह बघेल जी भी थे। हम लोगों ने 47 मतदान बढ़वाया था, जो बढ़ने की प्रक्रिया थी वो थे, प्लस कुछ और लोगों को लेकर हम लोग लगभग 62 मतदान हम लोगों ने कराया है। और देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से 70% वोट हम लोग इस ब्लॉक से उनको दिलाने का काम किए हैं। हम लोगों ने जब भ्रमण शुरू किया तो मौसम बहुत ख़राब था। लगभग 9, सवा 9 बजे मेहदौल पहुँचे तो वहाँ पर वोटिंग प्रारंभ हो चुकी थी। लगभग 25 लोग वोट डाल चुके थे 9, सवा 9 बजे तक। वहाँ पे 1 घंटे रहने के बाद फिर बघौली ब्लॉक पर गए। बघौली ब्लॉक में भारी संख्या में वोटर्स वहाँ पर मौजूद थे हमारे पंडाल में, और वहाँ से चल करके फिर ये साथा में आए हैं। साथा में जिस प्रकार से वोटर्स का रुझान दिखाई दे रहा है, हमारे मेहदौल विधानसभा में सर्वाधिक वोट, मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा मत वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वर्तमान में एमएलसी भी हैं आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पक्ष में जा रहा है। और जिस प्रकार से पूरे चुनाव क्षेत्र में जो गोरखपुर अयोध्या ये स्नातक निवासी क्षेत्र है, इसमें ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मैं यहाँ मेहदावल गया था, उसके बाद से यहाँ साथा बैठा हूँ, और बघौली भी, और आज ये स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा के पक्ष में वैसे पहले से ही लहर चल रही है। और आज मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ देखा कि एक तरफा देवेंद्र सिंह के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्नातक हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया है।
और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है इस स्नातक के मल्टी चुनाव में, क्योंकि देवेंद्र सिंह जी ने पहले भी सपा सरकार में वो शामिल थे, उसके बावजूद भी उन्होंने स्नातक के हितों में जो संघर्ष किया, जो आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ के बदौलत वो 2017 में भी एमएलसी हुए थे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में, और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और वह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। पूरी लहर है भाई। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बांका के आनंदपुर ओपी क्षेत्र के उत्तरी वार्ने पंचायत अंतर्गत नारायण डी वार्ड नंबर 9 के 74 वर्षीय वृद्ध खूबलाल दास पिता स्वर्गीय मऊद्दीन दास की धारदार हथियार से मारकर उसे मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है, जिसे आनंदपुर पुलिस ने मृत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजा है। जानकारी के मुताबिक मृतक खूबलाल दास रविवार शाम 5 बजे के करीब गांव के ही श्यामा टोल निवासी सुरेश दास के घर झाड़ फूक करने गया था, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचा। तभी मृतक की बड़ी पोहतू रीवा देवी ने अपने ससुर को फोन लगाया तो स्विच ऑफ बताया। तभी सोमवार को किसी विद्यार्थी के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्राण टोला और श्याम टेला के बीच काली मंडल के समीप लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ा है। घटना की जानकारी पर गांव के दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए और मृतक की पहचान हो गई। मौके वारदात से आनंदपुर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाते ही आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र, एएसआई श्याम जी रजक और पुलिस बल घटना पर पहुंचे और सघन जांच पड़ताल के बाद मृतक की पत्नी माला देवी के फर्द बयान पर गांव के ही 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने ले गए, जहां पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस घटना की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुट गई है। इस संबंध में आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकेगा कि आगे की कार्यवाही कैसे की जाएगी। लड़ा कर के बोलो उठा उतरा ले जाओ। हाँ तो हमें छिए 10 बीघा कर मालिक, हमसे छे आधा पर हम छे, तो सब ढेरी लोग छे, तो हमरा सब ना धीराते रहे। हाँ कौन कौन धीरा रहे हैं? धीराते रहे एगो ये है पूर्णी देवी और हाँ, पूर्णी देवी आया बरंदवा आरो करवा। कितना दिन पहले गिराया था ये लोग? ढेर सालों से जैसे हम जमीन निकाले से तैसे हमारे ससुर नहीं निकाले पार लिए, तो हम निकाले पार लिए, हम सरकारी जमीन उतार लिए, हम सब निकाले लिए। माटी काटी। जिसका हत्या हुआ आपके कौन थे? हमारा पत्नी है। पति है? हाँ। क्या नाम है उनका? खूबलाल दास। और आपका क्या नाम हुआ? मालू देवी। केकरा पर तोरा शक से मारलो छे? सब धीराले से तेकरा पर सब से के धीराल छे? बरंदवा आरो करुआ गामे के छे तोरा? हां। बांका से सीनियर संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जो सदर अस्पतालों में निःशुल्क सुविधा के नाम पर मरीजों से शुल्क लिया जा रहा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य सुविधाएं चला रहे हैं, लेकिन रोहतास जिले के सदर अस्पताल में पोल खुल रही है। सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज पूरी तरीके से निःशुल्क किया जाना है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर सदर अस्पताल में मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए चार्ज लिया जा रहा है। सदर अस्पताल में भी इलाज कराने के लिए मरीजों को कदम कदम पर जेब से पैसे निकालने पड़ रहे हैं। सदर अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को लगने वाले शुल्क पर हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने पड़ताल की तो कोई तथ्य सामने आए। सदर अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवती, विकलांग या फिर वृद्ध व्यक्तियों से पहले पंजीयन शुल्क के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। अगर एक्सरे तक मरीज पहुंच जाए तो यहां पर भी खर्चा करना पड़ता है। सदर अस्पताल में सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी स्कैन सेंटर तो खोल दिया गया है, लेकिन डॉक्टर की सुविधा नहीं है, जिससे सिटी स्कैन के नाम पर मरीजों से सबसे ज्यादा लूट की जा रही है। जब इन सारे मामलों के बारे में रोहतास सिविल सर्जन AKN तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पे आए हैं? सदर अस्पताल है। किस लिए आए हैं? इलाज कराने आए हैं। कौन चीज़ का? अच्छा। इलाज हो गया आपका? दिखाना है। पुर्जा कटवाए हैं? पैसा भी लगा आपको? पैसा नहीं लगा? 2 रुपये लगा है काउंटर पे। आपको छूट नहीं मिला? कितना उम्र हुआ आपका?
65 है। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद राय। कहाँ घर हुआ? और कहाँ आइल बनी? कहाँ आइल बनी रूरा? कहाँ से? मैंने कहाँ आइल बनी जा? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? कौन हॉस्पिटल में? सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में। कहाँ से आइल बनी? मोर से। मोर से। अपन इलाज करावे? हाँ, अपना आँख के इलाज। का भूल बताओ? आँख से मरने के लौकता दर्द बा। पुर्जा कटैला है? हाँ, पुर्जा कटल है। पैसा लगल है? हाँ। कितना? 2 रुपया। राव छूट ना मिलल है? ना। रोरा के निःशुल्क ना मिलल है? ना। का बोलल गेल काउंटर पर? पैसा मांगने तो धरा देनी है, हम हरदम धरा नहीं तो धरा देनी है। अच्छा, पैसा मांगल हम दे दिलानी? हाँ, हरदम लगबे कर रहा 2 रुपया। हरदम लगेला। हरदम लगेला। रोज सबके छूट निःशुल्क ना मिले सुविधा? ना। सरकार रोज सबके तो निःशुल्क देता है यहाँ के सदर निःशुल्क देता 2 रुपया मांगे तो धराइबे करने जा, सब कोई धराते बा। सब कोई धरावता? कोई कहता कि ना लगेला तो हम कहनी कि ना लगेला तो मांगे लगा दे देनी है। क्या नाम पड़ी? हाँ, ललिता कुमार। सर, सदर हॉस्पिटल में वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या व्यवस्था अलग से की गई है? नहीं, जैसे वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाया गया है जो निःशुल्क है, और बाकी लोगों में 2 रुपया लगता है। सर, आज देखा जा रहा है महिलाओं और पुरुषों के जो जांच लिया गया, उनसे पूछा गया तो उन लोग कहने का मतलब है कि 200 रुपया 2 रुपया हम लोग से लिया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। 2 रुपया नहीं लेना है। जो हम लोग पता लगाएंगे, इस तरह के आदमी पे कार्रवाई की जाएगी। गर्भवती महिलाओं से 1 पैसा नहीं लेना है। सर, के चिपकाया हुआ है तो लोग कहें 2 रुपया दे रहे हैं भाई, तो ले रहा हो, हम पता लगाएंगे इसका। सर, और एक मामला है कि जो एक्सरा है उसका भी सर फोटोकॉपी और काउंटर से ही कराया जा रहा है। फोटोकॉपी जिसे वो रिकॉर्ड के लिए वो तो रखता है, तो वो बाहर से कराएगा तो उसको टाइम लगेगा, तो वहीं का उसको तो हम लोग निर्देशित किए हैं कि तुम अपना फोटोकॉपी मशीन रखेगा। वो बोला है कि हम अपना ला रहे हैं, तब वहीं हो जाएगा। उसके लिए भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं। सर, ऐसा मामला पहले भी उठाया गया था, पूछा गया था सर, उसके बाद भी नहीं सुधर पा रहा है। चिट्ठी दिए हैं, जो एक्सरे वाला है उसको कहा गया है कि वो अपना एक फोटो कॉपी में माने मशीन रख ले, फोटो स्टेट करने वाला, और वो अपने स्वयं कर ले, मरीज को इसके लिए परेशान न करे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से, जो जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में सरकारी भूमियों को कब्जा मुक्त किए जाने की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को एसडीएम अलीगंज मानवेंद्र सिंह ने तहसील अलीगंज क्षेत्र के ग्राम नटकई खुर्द में तकरीबन 1 करोड़ ज्यादा रुपए की धनराशि की लगभग 72 बीघा सरकारी भूमि को राजस्व और पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर कब्जा मुक्त कराया। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां कोतवाली देहात के ग्राम सीकरा में डबल मर्डर का मामला सामने आया। डबल मर्डर की सूचना पर पहुंचे आईजी अलीगढ़ दीपक कुमार पति पत्नी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या मामले में आईजी रेंज पहुंचे घटनास्थल पर। आईजी अलीगढ़ दीपक कुमार के साथ घटनास्थल पर एएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा के साथ एसडीएम सदर शिव कुमार सिंह मौजूद रहे। आईजी दीपक कुमार ने घटना को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मामले की गहनता से अब जांच पड़ताल की जा रही है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा आईजी दीपक कुमार कह चुके हैं। बल्कि हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन भी दिया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के माडियाऊ तहसील अंतर्गत रविवार की शाम माडियाऊ पुलिस के द्वारा होटल, ढाबे और अवैध शराब की दुकानों पर अभियान चलाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय सानी के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी माडियाऊ अशोक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक माडियाऊ ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में रविवार शाम होटल, ढाबे और अवैध शराब की दुकानों पर अभियान चलाया गया। माडियाऊ सर्कल के आबकारी में 8 व्यक्तियों का चालान किया गया, जबकि तकरीबन 130 लीटर शराब भी बरामद की गई, जिसमें धारा 34 में 24 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जबकि धारा 290 में 10 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई।
सर जी, कल अभियान जो चलाया गया, किस निर्देश पे कैसे चलाया गया? कल 30 तारीख को श्रीमान आईजी वाराणसी जोन महोदय के आदेश के क्रम में सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक अभियान चलाया गया, जिसमें शराब, अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर आदि की चेकिंग किया गया तथा इसके साथ साथ 3400 और 290 में भी कार्रवाई की गई। हमारे सर्किल से 24 आदमियों का 34 में चालान किया गया, 290 में 10 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा 8 व्यक्तियों को 60 में कार्रवाई की गई। लगभग 130 लीटर शराब भी बरामद किया गया और बहुत ही सफलतापूर्ण यह अभियान जो है हमारे सर्किल में चलाया गया और थानों को इसमें कामयाबी भी प्राप्त हुई। कौन कौन से थाने सर जी पकड़े गए हैं? इसमें जो है मड़ियाओं से 2 व्यक्तियों के खिलाफ 60 आबकारी में कार्रवाई की गई और 3 व्यक्तियों में के खिलाफ जो है 60 की कार्रवाई रामपुर से किया गया और रवड़िया, सुरेरी और परसठी से एक व्यक्तियों के खिलाफ जो है 60 आबकारी की कार्रवाई किया गया। 34 व्यक्तियों के खिलाफ जो है मड़ियाओं में 34 की कार्रवाई की गई और 290 में 10 व्यक्तियों के खिलाफ जो है रामपुर में कार्रवाई की गई। ये अभियान कब तक चलेगा? ये कल का अभियान था। वैसे तो प्रतिदिन हम लोग के द्वारा जो है चेकिंग किया जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे और वाहन चेकिंग भी चलाया जाता है, शराब की दुकानों को भी चेक किया जाता है। परंतु कल जो है 30 तारीख को श्रीमान आईजी महोदय के आदेश के क्रम में यह जो है सायं 7 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक अभियान चलाया गया। सीसीटीवी वगैरह को भी चेक किया गया। जो निर्देश है कि शराब और अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान के आगे सीसीटीवी लगाया गया है, तो सीसीटीवी का देखा गया है कि सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और शराब की जो गुणवत्ता है उसके बारे में भी चेक किया गया और यह भी देखा गया कि उनको कि कितने सीसी या बोतल वो शराब अन्य व्यक्तियों को दे रहे हैं और कै बजे तक दुकान खोल रहे हैं, कै बजे तक बंद कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।